तो यहाँ पर मम्मी बैठी हैं ककड़ी काटते हुए, क्योंकि आज से 4 दिन पहले ककड़ी आई थी। तो पापा ने बोला कि यार मैं ककड़ी लेकर के आया था और मैं भी भूल गया कि मैं ककड़ी लेकर के आया हूँ। कल जब तुम लोग पूजा करने के लिए जा रहे थे तब मैंने तुम लोगों की थाली में देखा ककड़ी, तब मुझे याद आया कि ओ माय गॉड मैं ककड़ी लेकर के आया हूँ। इसलिए आज मम्मी पहले से ही यहाँ पर खाना खाने के 1 घंटे पहले ही ककड़ी को बढ़िया छील छाल के रख दे रही हैं कि अपन को खाते टाइम पे उठा करके काट करके खा लेना है, नहीं तो रोज़ की तरह आज भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर बनकर रेडी है मेरा खाना। अब मैं जा रही हूँ मेरे नेक्स्ट लेवल पर, जो कि ये है। तो आई हैव नो वर्ड्स, मैं कुछ नहीं बोल सकती फ्रेंड्स, है ना मम्मी। और यहाँ पर ये किचन का पूरा सामान ऐसे हमारा जमा हुआ है। यहाँ पर भी पूरा कबर्ड का काम होना बाकी है, क्योंकि कुछ लोग देखेंगे तो ये बोलेंगे कि मतलब आपका किचन कैसा है क्या है। तो भाई हाँ, हमारा तो ऐसा ही है। और पापा कहते हैं कि अब हम कुछ करवाएंगे भी नहीं, क्योंकि रहना अब सिर्फ मेरे को और मतलब मम्मी पापा को ही है। तो हम क्या क्या करवाएं, किस किस के लिए करवाएं भाई साहब। इसीलिए अब मेरे पापा थक चुके हैं करवा करके। पिछले बार जब हम लोग आए थे तब बड़ी मुश्किल से इस वाले रूम में यहाँ पर सोते हैं पापा, और जब पूजा आती है तो पूजा और मम्मी वहाँ उस वाले रूम में सोते हैं, और बाकी मम्मी अकेले वहाँ सोती हैं। और जब हम लोग पिछले बार आए थे तब बड़ी मुश्किल से ये वाला यहाँ पर रैक लगवाया गया था, बोल बोल के कि यहाँ पर कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता पापा, वहाँ पर सब सामान रखा रहता है तो उसको कवर करवाओ। तो ये यहाँ पर, नहीं तो ये भी पूरी अलमारी ओपन थी, यहाँ पर पर्दा लगा हुआ था, तो इसको बनवाया गया और ये वाला रैक बनवाया गया। बाकी अब रह गया है, तुम लोग बनवाओ। अब पापा का कहना है कि भाई साहब अब हमारा सियानपन है और अब ये तुम लोगों का घर है, तो तुम लोगों को जो कुछ भी करवाना है करवा सकते हो, और तुम लोग स्वतंत्र हो, तुम्हें जो कुछ भी करवाना है खूब अच्छे से करवाओ, दिलेरी से करवाओ। अब मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर कर करके अब भाई मैं रिटायर पर्सन, रिटायरमेंट हो चुका है, तो अब मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा। तो बस यहाँ पर बाकी है किचन का काम, यहाँ पर बस कबर्ड वगैरह लगना है, तो अब कब लगता है भगवान ही जाने। तो चलिए, तो फिर आगे का काम करते हैं और मिलते हैं फिर से आप लोगों से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। मैं कंचन तिवारी आ गई हूँ फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ में। तो अभी आपने जो कुछ क्लिप्स देखी वो हमारी थी सुबह की, और अभी हो गई है शाम, बज रहे हैं शाम को 6, और शाम के 6 और आ गए हैं नल का टाइम हो गया। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं अपने चिप्स कुरकुरे खाते हुए, क्योंकि जब नाना शाम को जाते हैं टहलने के लिए इवनिंग वॉक पर, तब यहाँ पर बच्चों के लिए चिप्स आइसक्रीम ये सब आ जाती है। बच्चे के साथ में बच्चों की मम्मा के लिए भी आती है और मम्मा की मम्मा के लिए भी आ जाती है। तो हम लोग अपनी आइसक्रीम फिनिश करके जुट गए हैं मम्मी पानी भरने में, और मैं जा रही हूँ ऊपर टंकी देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। अभी खैर दोपहर में ही आए हैं, तो मैंने सोचा कि उसको मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जवाब भी दे देती हूँ। तो आइए देखते हैं पहले कमेंट्स, फिर उसके बाद में उसका जवाब। तो मैं आ गई हूँ छत पर, और बाबू भी मेरे साथ में पहले से आकर के, मतलब मैं आ रही थी ऊपर चढ़ के और बाबू पहले से आकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। मान्या दीदी भी आकर के छत पर खेलने लग गई है, और यहाँ पर अब बाबू की गाड़ी चलेगी। मान्या की साइकिल तो हमने नीचे रखवा दी, क्योंकि जब नाना जाते हैं इवनिंग वॉक में तो एक राउंड मान्या रोड पर ही साइकिल चला लेती है, और बाबू अभी छत में ही साइकिल चलाता है। तो बस मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर अब जो थोड़ी बहुत छोटे छोटे से पेड़ लगे हुए हैं, इसमें डालूँगी पानी, और टंकी भरी कि नहीं भरी वो भी देखूँगी। तो अभी बाकी है, आधी बाकी है। गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती थी पहले, लेकिन अब तो बहुत ही सुकून रहता है हमारे यहाँ पर, अब पानी की दिक्कत उतनी नहीं होती है। तो आइए, हम कहाँ थे? हम थे कमेंट्स पर। तो कल का व्लॉग था जैसा मेरा, तो जैसा कि मेरा लास्ट व्लॉग था वट सावित्री वाला, काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग डाला, और बहुत सारा आपने ढेर सारा प्यार दिया मेरे को, मेरे व्लॉग्स को, और अच्छा लगा देख करके। कुछ कमेंट्स उसमें बहुत ही अच्छे आए, और हालांकि मेरे को नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं मिलती आप लोगों के साइड से, बहुत अच्छी बात है, और दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे पॉजिटिव वे में ही देखते हो हमेशा। तो ये देख करके भी बहुत अच्छा लगता है, और अब मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू रहूँगी
तो जैसा कि कल मेरा काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आया था और उस व्लॉग में वट सावित्री की पूजा आपने देखी, और आज उसी व्लॉग में मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे घर में वट सावित्री का पूजन नहीं होता है, व्रत खंडित है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप किसी का भी व्लॉग देखते हो फिर उसके बाद में आकर के मुझे कमेंट्स करते हो, तो हालांकि इसको मैं बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं लूँगी, क्योंकि हर किसी को जानने की उत्सुकता रहती है और जानना चाहता है इंसान। अगर हमें देखता है तो उनको लगता है कि भाई क्या है इस किसी भी बात के पीछे का क्या बात है, वो चीज़ जानने का रहता ही है। तो मैं बता दूं कि बात है पूजा करने की। तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी हमसे गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारी पूजा क्यों की, या फिर हमसे गुस्सा होकर के हमको पाप पड़ जाता है, ऐसा तो है नहीं। पूजा तो पूजा होती है भाई साहब, पूजा तो कोई भी कर सकता है। और रही बात पूजा ना करने की, व्रत खंडित होने की, तो ये बात भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज से 15 साल पहले मेरे परिवार में बेटा हुआ था आज के दिन। हाँ, हमारे घर में व्रत खंडित था। जो मम्मी लोग वाली पीढ़ी है, मतलब मम्मी, बड़ी मम्मी, उनसे भी बड़ी वाली बड़ी मम्मी, सबसे बड़ी वाली बड़ी मम्मी, उन लोगों ने ये पूजा नहीं की क्योंकि उस टाइम पे वो व्रत खंडित था और उस टाइम पे पूजा नहीं होती थी। लेकिन जो ये वाली पीढ़ी है, हम बहुओं वाली जो पीढ़ी है, वहाँ पर बेटा हो चुका है। मेरी जेठानी है जो बीना में, उनको आज से 15 साल पहले आज के ही दिन बेटा हुआ था, अमावस्या वाले दिन बेटा हुआ था। तो कैसे कोई दिन फिर खंडित हो सकता है। और फिर आज से 7 साल पहले उनके घर में एक गाय को बछड़ा भी हुआ था। तो व्रत कैसे खंडित हो सकता है भाई, क्योंकि अगर उस दिन कोई गया है तो हमारे घर में नया सदस्य आ भी गया है, तो उस दिन से हमारे घर में ये पूजा स्टार्ट हो गई। 15 साल पहले बेटा हो गया था, उसका नाम है सृजन, बहुत बड़ा हो गया, वो 15 साल का हो गया, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और अब 7 साल पहले जो गाय का बछड़ा हुआ था, उसके बाद में फिर हम बहुओं ने पूजा करना यहाँ पर चालू कर दिया था। तो मेरे से बड़ी जो भी दीदियाँ हैं घर की, मतलब बीना में भी हैं दीदी लोग, तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से इस व्रत को हम लोगों ने किया। मैंने और मेरी और भी दीदियों ने, परिवार में हमारे ये पूजा हुई है। और क्योंकि वो लोग वहाँ बीना में हैं और मैं यहाँ पर जबलपुर में हूँ, तो साथ में तो करने का है ही नहीं। लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से किया, मैंने उनसे बात की, उनका आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद में यहाँ पर भी मैंने पूजा करी। और मेरा मायके में ये पूजा करने का भी एक मेन कारण है। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये व्रत पड़ता है इस टाइम पर, समर वेकेशन के टाइम पर। तो भाई साहब, मैं तो इस टाइम पर रांची में रहती हूँ, तो इस व्रत को, इस पूजन को मैं यहाँ पर करती हूँ। व्रत पूरे दिन का नहीं होता है, जब तक हम पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक हम व्रत रखते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद खा करके हमारा व्रत पूर्ण होता है। वहाँ पर मान्या और बाबू दोनों जन खेलने में जुटे हुए हैं। कुछ लोगों की नज़र उन लोगों पर भी पड़ रही होगी कि बच्चे दोनों खेलने में जुटे हुए हैं और बच्चा कुर्सी पर खड़ा हुआ है। तो मैं बता दूँ, मान्या उसके साथ में है, तो बाबू बिल्कुल सिक्योर है। अब आता है नेक्स्ट सवाल कि एक कमेंट और आया मेरे पास में कि आपकी मम्मी ने वहाँ पर, सासू माँ ने वहाँ पर पूजा अकेले की होगी। तो मैं बता दूं, मम्मी पूजा नहीं करती है, क्योंकि उस टाइम पर जब मम्मी लोगों के टाइम पर पूजा नहीं होती थी तो उन लोगों ने वो पूजा नहीं की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आपके सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से मिल गया होगा। और मैं ये भी आशा करूँगी आप सभी से कि इस व्लॉग को भी आप समझेंगे, अपना ढेर सारा प्यार देंगे मुझे और मेरे व्लॉग को। और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आंसर वाला भी एक मैं लेकर के आने वाली हूँ। आप लोगों के सवाल रहेंगे, जवाब मेरे साइड से रहेंगे, लेकिन हाँ, उसके लिए भी ये रहेगा कि भाई मेरे से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी सवाल रहेंगे, उन सब सवालों का जवाब आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन मेरे फैमिली से बाहर किसी की भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल रहेंगे तो मजबूरन मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। मेरी फैमिली में कौन कौन है, जो भी सदस्य आज तक मेरे व्लॉग में दिखे हैं वो सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और जो भी सदस्य आज तक मेरे व्लॉग में दिखे नहीं तो उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो आशा करती हूँ कि ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब इसी उम्मीद के साथ में बहुत ही जल्दी मिलूँगी मैं अपने दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी भी अपना ध्यान रखें और मुझे और मेरे व्लॉग को बहुत ही ढेर सारा प्यार दें। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड और मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ में।